भारतीय भूगोल में परिवहन व्यवस्था यानी ट्रांसपोर्टेशन का अध्ययन आज प्रारंभ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद भारत की प्रजातियां और जनजातियां पढ़ लेंगे। उसके बाद भारतीय भूगोल से आपको भी मुक्ति मिलेगी और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो आइए भारतीय भूगोल अगले 1-2 दिनों में 3 दिनों में एकदम फिनिश करते हैं। भारतीय भूगोल परिवहन व्यवस्था में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन पढ़ेंगे। रेल परिवहन में उसी के अंतर्गत हम मेट्रो ट्रेनों का अध्ययन करते हैं, जो मेट्रो अलग अलग शहरों में चलाई जा रही हैं, भूमिगत रेलवे। जल परिवहन में ही हम भारत के सभी छोटे बड़े बंदरगाहों का अध्ययन करेंगे। अक्सर आजकल बड़े बंदरगाहों के अलावा छोटे बंदरगाह भी पूछे जा रहे हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाहों से भी सवाल मैं देखता हूँ पूछ लिए जाते हैं, तो बंदरगाहों का विधिवत अध्ययन होगा। पहले आइए स्टार्ट करते हैं सड़क परिवहन से, है ना। सड़क परिवहन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम रेल परिवहन पर आएंगे, फिर जल परिवहन, फिर वायु परिवहन पढ़ा जाएगा। हाँ, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क यूएस से, फिर चाइना, फिर भारत। यहाँ पर हमने सभी नेशनल हाईवे नहीं बताए हैं। ऐसे तो मुझे सभी नेशनल हाईवे बताने चाहिए थे कि NH2 कहाँ है, NH3 कहाँ है, NH4 कहाँ है, लेकिन नेशनल हाईवे के नाम इधर भी चेंज हो गए हैं। समस्या ये है कि जिन नेशनल हाईवेज के नाम चेंज हो गए हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक डाटा कहीं अभी मिला नहीं है, और न ही मार्केट में किताबों में ही है, और न ही कहीं सर्च करने पर मिल रहा है। इसलिए NH का नामकरण जब तक ऑथेंटिक रूप से आ नहीं जाता तब तक उसे बताना संभव नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से स्वर्णिम चतुर्भुज दिखाया गया है और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे को दिखाया गया है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को हमने मानचित्र में अभी नहीं दिखाया है। जब ऑथेंटिक डेटा आ जाएंगे तो हम दिखा देंगे। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरे शब्दों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है, चाइना के बाद इंडिया। नेक्स्ट, भारत में 4 तरह की सड़कों का विकास किया गया है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्राम सड़क। आइए सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे को देख लेते हैं। खास फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2015 तक 98,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। 2015 तक नया डेटा आया है, 98,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, मोटा मोटा लगभग। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इसका मतलब है कि इनका निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी, जो नेशनल हाईवे होते हैं, केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण CPWD द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा। CPWD का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। PWD तो जानते ही है ना, PWD बहुत प्रचलित नाम है। तो ये केंद्रीय जब लगा देंगे तो सेंट्रल हो जाएगा। CPWD द्वारा किया जाता है। भारत में PWD यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में डलहौजी के काल में की गई थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के काल में ही की गई थी। हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है, या दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल 2% है। वो 2% ये नहीं है, पहुंच जाता है, हमने सारे दिखाए नहीं है। तो इनकी मात्रा या इनका अनुपात 2% है, लेकिन देश में कुल सड़क यातायात का 40% ये कवर करते हैं। इनकी लंबाई केवल 2% है कुल सड़कों का, लेकिन देश में कुल सड़क यातायात का 40% कवर करते हैं। कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोग इन्हीं सड़कों का प्रयोग करते हैं। लोग अपने मोहल्ले, कस्बे या शहर से निकल के तुरंत किसी हाईवे पे चले जाते हैं, और उसके बाद चाहे लखनऊ से चेन्नई जाइए, चाहे लखनऊ से श्रीनगर जाइए, है ना। तो लंबी दूरी की यात्रा इन्हीं सड़कों द्वारा की जाती है, इसलिए 40% सड़क परिवहन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। हम इसी के साथ बता दें कि राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। जो स्टेट हाईवे होते हैं, राज्य राजमार्ग, इनकी सबसे ज्यादा लंबाई महाराष्ट्र में है, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनकी सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग यूपी, राज्य राजमार्ग महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। तो इनकी सबसे ज्यादा लंबाई वाले 3 राज्य
यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंग्लिश में एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 1999 में ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने जब कार्यकाल संभाला था तो उसी समय 1999 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। इस परियोजना के दो घटक हैं, यानी दो तरह की परियोजनाएं थी इसके अंतर्गत। एक स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण करना, दूसरा पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण करना। स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा चारों महानगरों को 4 लेन या 6 लेन सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यह है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि नीले रंग की लाइनों द्वारा दर्शाया गया है। तो चारों महानगरों को आपस में जोड़ दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। चारों महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5846 किलोमीटर है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा, ये सवाल पूछा जा चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा चेन्नई टू कोलकाता है, अर्थात NH5। इसे अब तक NH5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चेन्नई टू कोलकाता। हालांकि NH5 कोलकाता तक नहीं जाता है। यहाँ पर एक कस्बा है झारखंड का, उसका नाम है बाहरागोड़ा। तो NH5 चेन्नई से बाहरागोड़ा तक ही जाता है, लेकिन हम मान सकते हैं कि सबसे लंबी भुजा कौन सी है, NH5 है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की चारों भुजाओं को अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या के हिसाब से देखें तो इसकी जो दिल्ली से कोलकाता भुजा है वो NH2 है, NH2। दिल्ली टू कोलकाता NH2, दिल्ली टू मुंबई NH8। दिल्ली टू मुंबई NH8 एंड मुंबई टू चेन्नई NH4। ठीक है। तो इनमें सबसे लंबी भुजा NH5 है, अर्थात चेन्नई टू कोलकाता। इसके साथ ही NHDP का दूसरा घटक था पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से प्रारंभ करके कन्याकुमारी तक जाता है। मतलब ये 4 लेन 6 लेन सड़कें हैं। गलियारे का मतलब क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। दूसरा घटक है गलियारा। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है। और पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से, ध्यान दीजिएगा ये पूछता है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम में है। असम के सिलचर से प्रारंभ करके पोरबंदर तक जाता है, गुजरात के पोरबंदर तक। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा आपस में झांसी में, उत्तर प्रदेश का एक शहर है झांसी, एक दूसरे को झांसी में क्रॉस करते हैं, अर्थात झांसी में ये दोनों गलियारे एक दूसरे को काटते हैं। दोनों गलियारों की सम्मिलित लंबाई 7142 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम एंड उत्तर दक्षिण गलियारों की सम्मिलित लंबाई 7142 किलोमीटर है। ठीक। हाँ, NHDP का विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया या किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ध्यान दीजिएगा, इसको द्वारा किया गया। इसकी वित्तीय व्यवस्था कैसे की जाती है, इसके लिए धन की व्यवस्था कहां से की गई? इसके लिए धन की व्यवस्था टोल टैक्स। जब भी आप अपनी कार लेके जाएंगे हाईवे पे तो हर 30, 40, 50 किलोमीटर पर एक टोल टैक्स मिलेगा। वहां पे आपको 50 रुपया, 100 रुपया, 80 रुपया, जितनी दूरी हो उस हिसाब से देना पड़ता है। तो इसकी वित्तीय व्यवस्था एक तो टोल टैक्स के माध्यम से की गई, दूसरा ईंधन कर। ईंधन कर मतलब जब हम पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं पेट्रोल पंप पे जाके, तो उसका जो मूल्य होता है उसमें इसका लागत भी जोड़ दिया जाता है टैक्स के रूप में। यानी आप पर लीटर में कुछ न कुछ पैसा इसके लिए टैक्स देते हैं। पर लीटर जो आप डीजल या पेट्रोल खरीदते हैं उसे हम कहते हैं ईंधन कर। तो NHDP विशेष रूप से नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की वित्तीय व्यवस्था ईंधन कर और टोल टैक्स द्वारा की जाती है। राज्य राजमार्ग, प्रत्येक राज्य के अलग अलग राज्य राजमार्ग होते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का राज्य राजमार्ग मध्य प्रदेश में नहीं जाएगा। राज्य राजमार्ग का काम क्या है? राज्य राजमार्ग किसी एक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को, जिला मुख्यालय मतलब प्रत्येक जिले में जो शहरी क्षेत्र होता है, प्रशासनिक क्षेत्र, प्रत्येक जिले का जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है
उसी को हम कहते हैं जिला मुख्यालय, जो कि आमतौर पर शहरी क्षेत्र होता है, गांव में तो होता नहीं है। तो राज्य राजमार्गों का काम है प्रत्येक राज्य के सभी, या किसी एक राज्य, कैसे देखते हैं, राज्य राजमार्गों का काम है किसी एक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को उस राज्य की राजधानी से जोड़ना। जैसे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से एक ऐसी सड़क जरूर निकलेगी जो लखनऊ की तरफ जाएगी। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय हैं 75, वहां से एक ऐसी सड़क जरूर निकलेगी जो कि लखनऊ तक जाएगी, है ना। तो ये सभी जिला मुख्यालयों को उस राज्य की राजधानी से जोड़ देते हैं, इन्हें कहते हैं राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। उसके बाद गुजरात, फिर एमपी। ये हो गए राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से महत्वपूर्ण और पूछे जाने वाले प्रश्न। इस एरिया से कैसा भी सवाल पूछा जाएगा आपसे छूटेगा नहीं। अभी सड़कों से कुछ फैक्ट बाकी हैं, वो अगले वीडियो में हो जाएंगे, बहुत तेजी से अब खत्म होगा। अब मैंने स्टार्ट किया है, मेरी तबीयत दरअसल पिछले 4-5 दिनों से खांसी रुक नहीं रही थी। अब खांसी न रुकेगा तो आदमी कैसे पढ़ेगा, आप इस मजबूरी को समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी संवेदनशील होंगे तो पढ़ाना संभव नहीं रह गया था। अभी कुछ राहत है, काफी राहत है। अब इसी तेजी से भारतीय भूगोल 1-2 दिन में खत्म करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था और आधुनिक भारत को तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपके साथ ही साथ हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरे जो भी सच्चे विद्यार्थी हैं और मुझे देखते हैं और मुझे अपना मानते हैं, विश्वास करिए आप भी मेरे लिए अपने ही हैं और हमेशा रहेंगे। नमस्कार।